हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्रेडिट कस्टमर मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। क्रेडिट कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ये देखेंगे। और उसके साथ में कस्टमर मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फील्ड्स ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आइए पार्ट 1 का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कस्टमर मास्टर में जाने के लिए हमें मास्टर्स, यहाँ पे देखिए कस्टमर अकाउंट्स मतलब डेटर्स, यहाँ पे आना होगा। ये ऊपर जो कस्टमर दिख रहा है ये कैश वाले कस्टमर्स है और ये जो है हमें क्रेडिट वाले कस्टमर्स है। तो इस मेनू में आना होगा। इसको एंटर करने के बाद देखिए आपको क्रिएट और अल्टर ये ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया कस्टमर क्रिएट करके देखते हैं। तो क्रिएट में एंटर करते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है। उसके बाद एलियास, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एलियास असाइन कर देगा। एलियास मतलब शॉर्ट कोड, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको अनिल शर्मा एएस चाहिए शॉर्टकट कोड तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आता है जेंडर, मेल फीमेल है तो हम अभी इधर मेल लेते हैं। एनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग और अपडेट ओपनिंग बैलेंस हम पार्ट 2 में देखेंगे, तो अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे उनका जो रेगुलर डॉक्टर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती जनरली, जब आप बिलिंग करते हो और बिलिंग में जो आप डॉक्टर इसको सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल एड्रेस आएगा, अभी हम लिख देते हैं। ये हो गया एड्रेस। इसके बाद शॉर्ट एड्रेस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम बानेर लिख देते हैं जो हमें पार्टी सिलेक्शन के लिए लगता है। इसके बाद एरिया, एरिया का इस्तेमाल हमें एरिया वाइज सेल देखने के लिए होता है। तो अगर एरिया हमारे लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे हम Alt C प्रेस करके नया एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ से हम लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं बानेर। इसके बाद आता है पिन कोड, तो यहाँ का जो पिन कोड आएगा वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये उसका इंफॉर्मेशन है, हम इसको भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे डिस्काउंट। अगर इस कस्टमर को हम कुछ फिक्स डिस्काउंट देने वाले हैं, समझो 10%, तो यहाँ पे हम उसको सेव करके रख सकते हैं। तो हर एक बिल में ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में डिस्काउंट वैलिड अप टू, ये डिस्काउंट जो है वो किसी पर्टिकुलर डेट तक ही रखना है, तो हम इसको यहाँ पे डेट एंटर करके रख सकते हैं। अगर आपको इसको परमानेंट रखना है तो इसको हम ब्लैंक कर देंगे। इसके बाद आता है क्रेडिट पीरियड। अगर आप बिल वाइज उसका हिसाब रखने वाले हो कि कौन से बिल का पेमेंट किया है इसने और कौन से बिल का बाकी है, तो उस टाइम आप इसको क्रेडिट पीरियड भी असाइन कर सकते हो कि एक बिल के लिए आप उसको कितने दिन का क्रेडिट दोगे। तो जनरली 8 दिन, 15 दिन या 30 डेज होता है, तो हम इसको 15 डेज रख देते हैं। उसके बाद में है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट मतलब क्या है कि अभी हम यहाँ पे 3000 लिख देते हैं कि 3000 के ऊपर इसका क्रेडिट गया तो आपको सॉफ्टवेयर बिलिंग करते समय इंडिकेशन दे देगा कि इसका लिमिट क्रॉस हो गया, आपको बिलिंग करना है या नहीं करना है। ये हम लाइव भी कैसे होता है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके बाद में रेगुलर कस्टमर, ये अगर आपके रेगुलर कस्टमर है तो यहाँ पे यस करना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप बिलिंग करोगे तो सॉफ्टवेयर इंडिकेशन देगा कि ये रेगुलर कस्टमर है। ये जनरली आपके सेल्समैन के लिए होता है क्योंकि उन्हें समझ में आए कि ये अपने रेगुलर कस्टमर है, इसलिए। इसके बाद में है लॉयल्टी मेंबर। हमें इस कस्टमर को लॉयल्टी मेंबर का जो लॉयल्टी मेंबर है हम यहाँ पे असाइन करके रख सकते हैं। अभी समझो यहाँ पे कोई मेंबर का नाम नहीं है तो हम यहाँ पे Alt C करके क्रिएट कर सकते हैं। अभी अनिल शर्मा जो भी हमने डिटेल्स इसके फिलअप किए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिए। हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड नंबर हमने चेंज कर लिया। तो अनिल शर्मा के फैमिली के जितने भी कस्टमर्स क्रिएट होंगे तो उनको यही अकाउंट अनिल शर्मा वाला जो है वही लिंक करना है, ताकि इनके सभी फैमिली मेंबर्स के सेल के जो भी पॉइंट्स हैं वो एक ही अकाउंट में जाए। इसके बाद आई कोड है।
आई कोड मतलब ये अगर हम अपना डेटा किसी एक्सटर्नल डेटा से मैपिंग करने वाले हो तो उस टाइम मैप करने के लिए लगता है। फिलहाल अभी इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी आता है यहाँ फादर नेम। ये नीचे की जो भी इंफॉर्मेशन है ये टीबी रिपोर्ट्स के लिए होती है। अगर ये टीबी पेशेंट है तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। इसका जो टीबी का रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है उसमें इंफॉर्मेशन यूज होती है। अभी इसके बाद में हम आगे चल के एक्स्ट्रा इन्फो में जो भी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसको अभी पहले हम सेव कर देते हैं। ये देखिए ये एंट्री सेव हो गई। अब आप यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। अगर हमने जो अभी एंट्री सेव की है उसमें कुछ चेंज करना है तो यहीं पे नीचे अल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे हम अनिल शर्मा नाम डाल के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन सेव किया था वो फिर से ओपन हो गया। समझो हमें इसका मोबाइल नंबर फीड करना है तो हम यहाँ पे आके मोबाइल नंबर टाइप करके फिर से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली सेविंग में जाएगा। तो ये सेव हो गया। ये देखिए हम फिर से ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव हो गया। अगर हमें इसको डिलीट ही करना है परमानेंट तो फिर से अल्टर में आके यहाँ पे डिलीट बटन दिया होगा नीचे, इसको क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं या तो फिर अल्ट डी की प्रेस करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम डिलीट को यस करते हैं तो ये लिस्ट में से निकल गया। तो इस तरीके से हमने एक क्रेडिट कस्टमर कैसे क्रिएट होता है वो देख लिया, उसको अल्टर कैसे करते हैं वो देख लिया और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अभी बाकी के जो फील्ड्स हम नहीं देखे इसमें तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।